सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज एसबीआई क्लर्क एग्जाम हो गया। कैसा रहा आप लोगों का एग्जाम? तो एसबीआई का फर्स्ट डे 4 शिफ्ट में एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। मेरा तो एग्जाम नहीं था, बट जिस हिसाब से मैंने लाइक थोड़ा बहुत स्टडी किया, पेपर पैटर्न क्या आया है, किस हिसाब से पेपर है किस हिसाब से अटेम्प्ट जा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। पहली बात तो पेपर आपका जैसा पिछले साल था सेम वैसा ही पेपर है। इस बार भी कुछ एज सच चेंजेस नहीं आए हैं। डिफिकल्टी लेवल आपका सेम एज इजी टू मॉडरेट साइड पे पेपर था, तो जैसा कि पिछले साल भी था, तो ठीक है। बाकी अगर मैं अटेम्प्ट्स की बात कर लेती हूँ, पहले तो आप लोगों के क्या अटेम्प्ट्स थे, सब्जेक्ट वाइज या टोटल आपकी शिफ्ट कैसी थी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। क्योंकि मैंने तो जस्ट एक रिसर्च ही करी, क्योंकि इस बार मैंने पेपर नहीं दिया था। बाकी जहाँ तक मैंने देखा कि आपका रीजनिंग ईज़ियर साइड पे था और क्वांट और इंग्लिश आपका मॉडरेट साइड पे था, जिसमें से आपकी क्वांट जो थी वो काफ़ी ट्रिकी आ रही थी, लेकिन उसमें कैलकुलेटिव पोर्शन बहुत था। तो बाकी अटेम्प्ट्स की बात करते हैं, वो गुड अटेम्प्ट्स तो डिपेंड करता है, शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करते हैं वो। बट फिर भी रफ आइडिया के तौर पे जो आपके अटेम्प्ट्स थे रीजनिंग के अंदर 27 से 32 के बीच में आपके गुड अटेम्प्ट्स थे। हर एक शिफ्ट में लगभग लगभग 27 टू 32 अटेम्प्ट्स हुए हैं। फिर आपके इंग्लिश की बात करते हो, इंग्लिश क्योंकि आपकी लाइक काफ़ी उसमें एरर के क्वेश्चंस काफ़ी कंफ्यूजिंग थे और पैराजम्बल कंफ्यूजिंग था। ऐसा जिस हिसाब से एनालिसिस मिल रहा है, तो इंग्लिश के अंदर आपके गुड अटेम्प्ट 22 से 25 के बीच, मतलब अगर किसी ने 20 टू 25 कर रखा है तो गुड अटेम्प्ट्स के काउंट में आप लोग हैं। राइट? फिर क्वांट की बात करते हैं, नंबर सीरीज का एक भी क्वेश्चन नहीं था। शायद एसबीआई इस बार नंबर सीरीज को भूल गए, बट जो भी है, तो क्वांट आपकी कैलकुलेटिव साइड पर आई थी। स्पीड मैथ्स के पोर्शन काफी टाइम टेकिंग थे, तो क्वांट के अंदर जो आपके 23 से 27 के बीच में है। आई मीन अगर आपने 27 28 कर रखा है तो आप सेफ जोन पे हैं। बाकी पेपर का सीक्वेंस सेम था आपका, इंग्लिश, क्वांट और आपका रीजनिंग। ठीक है, पहले इंग्लिश अपीयर हुई थी, देन आपका क्वांट, देन आपका रीजनिंग था। पेपर अगेन वही चीज की आपका मॉडरेट साइड पे था। तो अब देखो, रही बात कट ऑफ की, तो पहले तो जितने भी जो एग्जाम्स हुए हैं सारे एग्जाम कंप्लीट होने देते हैं, सारी शिफ्टों का एनालिसिस जब देख लिया जाएगा उसी हिसाब से कट ऑफ प्रिडिक्ट की जाती है। सेफ अटेम्प्ट्स आपके स्टेट से क्या होनी चाहिए, तो आपने अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ देखी होगी, तो उससे आपके 10 नंबर तो ऊपर अटेम्प्ट्स होनी ही चाहिए। आपके गुड अटेम्प्ट, सेफ अटेम्प्ट कितने होनी चाहिए। बाकी क्योंकि एसबीआई क्लर्क का पेपर है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज़्यादा है, तो कट ऑफ भी हाई जाने के चांसेस हैं आपके। बाकी जो उनका कल एग्जाम है, 27 को एग्जाम है, उन सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। आपको क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो देखो वही चीज़ें, बेसिक चीज़ें, अब तो कुछ नया कर ही नहीं सकते। बाकी जो भी चीज़ आप कर रहे थे उसी को करना था, उसी चीज़ पे फोकस करें। बाकी स्पीड मैथ्स के जो बेसिक टेबल्स वगैरह हैं, स्क्वायर क्यूब्स हैं, इनको एक बार जाने से पहले एक बार लर्न कर लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना इनके साथ। बाकी ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि एक्यूरेसी मैटर्स द मोस्ट है। अटेम्प्ट्स तो मैटर करते ही हैं, एट द सेम टाइम आपकी एक्यूरेसी भी मैटर करती है, तो ध्यान रखना, अटेम्प्ट ज़्यादा रख कर के कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी एक्यूरेसी को भी इक्वली मेंटेन करना, ठीक है? बाकी तो जिसकी जैसी शिफ्ट थी, मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बता देना कि आप लोग के क्या अटेम्प्ट थे, क्योंकि इस बार तो मैंने एसबीआई क्लर्क का फॉर्म नहीं भरा था, बट आइडिया के लिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किसके कौन-सी शिफ्ट में कौन से अटेम्प्ट थे, कैसा-कैसा पेपर लेवल आ रहा है, कैसा-कैसा सीक्वेंस आ रहा था, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।